भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब बरामद किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में बेगूसराय के अमर झा और राहुल कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शराब लदी उक्त पिकअप वैन झारखंड से बेगूसराय जा रही थी, जबकि कार में बैठे तस्कर भी पिकअप का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। इसी दौरान पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए शराब लदी पिकअप और कार को जब्त कर लिया है। वहीं दोनों तस्कर पुलिस को देखकर मौके से भागने लगा, लेकिन पुलिस के जवानों ने खदेड़ कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पिकअप से 94 कार्टून विदेशी शराब और 646 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। आराम भागलपुर में पुलिस जिला नौगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर बिरबन्ना चौक के समीप पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए एक कार से 93 किलो गांजा बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस दौरान 3 तस्करों को भी दबोच लिया। इस संबंध में नौगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि NH 31 पर बिरबन्ना चौक के समीप गोपनीय सूचना के आधार पर भवानीपुर और बीरपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक कार से 93 किलो गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में यूपी के देवरिया निवासी हृदयानंद उपाध्याय और पश्चिम बंगाल के अलीपुर निवासी अखिल दास एवं कुंज बिहार निवासी सुजीत राय को गिरफ्तार किया है। SDPO की माने तो गांजा पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था, वहीं इसे बेगूसराय क्षेत्र में चुनाव के दौरान खपाने की तैयारी थी। SDPO ने बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 20 लाख के करीब होने की बात कही है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो कृष्णा यादव की खास रिपोर्ट। हम लोगों का वाहन चेकिंग तो इलेक्शन को लेकर के अक्सर चलता ही रहता है, तो आज वाहन चेकिंग चल रहा था तो इनको सूचना प्राप्त हुआ कि वाहन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी में हैं। उसको चेक चाक करने पर उसमें गाड़ी के पीछे वाले सीट और डिक्की के बीच में कुछ पैकेट्स दिखाई हम लोगों को दिया। उसका चेक चाक करने पर पता चला कि ये तो गांजा है और उसमें 3 लोग गाड़ी में सवार थे। तो गाड़ी और 3 लोग और जो गांजा का पैकेट्स है उसको निकाल के वज़न किया गया है। तो अभी तक जो हम लोग वज़न किए हैं उसके हिसाब से 93 के लिए गांजा बरामद हुआ है। अनुमानित कीमत मार्केट में इसका सर 20 लाख के आसपास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ से बंगाल से लेके आ रहे थे और इधर बेगूसराय से आगे जाते, कहाँ जाते ये तो नहीं बता पा रहे हैं, पूछताछ में पता चलेगा। कार्रवाई कहाँ पर किया गया? कार्रवाई NH 31 पर बिरबन्ना के पास में किया गया। तीनों आरोपी कहाँ का है? तीनों में एक यूपी देवरिया के रहने वाले हैं और 2 वेस्ट बंगाल के हैं। एक हैं अलीपुर द्वार के, एक कूच बिहार जिले के। कितने पुलिस पदाधिकारी का इस कार्रवाई में योगदान रहा? इसमें बीरपुर थाना प्रभारी थे, भवानीपुर थाना प्रभारी थे, इंस्पेक्टर साहब थे और इनके थाने के और लोग भी थे। मतलब लीडिंग इन्हीं 3 लोगों का। भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र में एक महादलित मासूम बच्ची के साथ 2 लड़कों ने बलात्कार कर लिया। जानकारी के अनुसार बच्ची की मां पड़ोस में भोज खाने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान दोनों बिगड़े लड़कों ने हैवानियत की सारी सीमा को पार कर दिया। मासूम बच्ची चिखती चिल्लाती रही, लेकिन भला यह दरिंदा रुकने वाला कहां था। परिजनों की माने तो विरनौद गांव निवासी राधे शाह का पुत्र विनय कुमार और सुभाष केसरी का पुत्र संतोष कुमार ने बच्ची के साथ बलात्कार किया है। वहीं दूसरी ओर बच्ची का शोर सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों दरिंदों को दबोच लिया। इसके साथ ही मामले की जानकारी मिलते ही गोराडीह थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। भागलपुर के गोराडीह से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए अमित कुमार की खास रिपोर्ट।
अच्छा तो आप आईफोन कीजिएगा। प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामले से चिंतित पुलिस मुख्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। वहीं इस कॉन्फ्रेंसिंग में सूबे के सभी पुलिस पदाधिकारियों के अलावे चाणक्य विश्वविद्यालय के कई विशेषज्ञ जुड़े हुए थे। इस संबंध में भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि मौजूदा समय में साइबर क्राइम के मामलों में खासा इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके त्वरित निष्पादन के लिए आज पुलिस पदाधिकारियों को चाणक्य विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा कई अहम जानकारियां दी गई है। डीआईजी की माने तो वीसी के माध्यम से मिली अहम जानकारियां निश्चित रूप से साइबर क्राइम के मामलों को सुलझाने में कारगर साबित होंगे। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। टीम ने ये एक ट्रेनिंग शेड्यूल है जो पुलिस और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हो रहा है। इसमें साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास आते हैं। तो उसमें स्किल अपग्रेडेशन की एक मुहिम हमारे पुलिस के पदाधिकारी और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ भागलपुर में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृपानाथ सिंह रोड में बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रेमजीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं गोलीबारी के बाद आसपास दहशत का माहौल कायम हो गया। जानकारी के अनुसार मामला आपसी रंजिश का है। मामले की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए गोपनीय ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। बाबू हमरा बात बेटा कुछ होय त हमरा तीन गति बच्चा छै कोई ने कमाई वाला एगो बाप बूढ़ा कोई नहीं देखे वाला छै त जानता गति हमरा देखे नहीं छै रे जो बच्चा हमर तंटा चलो लेके चलो हॉस्पिटल चल जाता है इधर से गाड़ी विश्वजीत बाबू क्या बजे निकल चले घर से? क्या बजे निकला था घर से? भैया विश्वजीत भागलपुर में कोरोना काल के कहर के बीच एक तो लोगों का कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वह इस विपदा के समय निजी स्कूलें भी बंद है, जिससे छात्र छात्राओं का पढ़ाई रुका हुआ है। इसी कड़ी में निजी स्कूल फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाने लगा है। वहीं इससे नाराज अभिभावकों ने 6 माह तक फीस माफ करने की मांग को लेकर आज अलीगंज के समीप भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर आवागमन को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया। इस दौरान विरोध करे नाराज अभिभावकों ने कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद रहा तो विद्यालय फीस की मांग क्यों कर रहा है। यही नहीं, विद्यालय प्रशासन फीस जमा नहीं करने पर छात्रों को निष्कासित करने की धमकी भी दे रहा है। अभिभावकों ने इस मामले में जिला प्रशासन से दखल देने की मांग की है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। हम लोग अपना सारा बिजनेस
यहाँ पर जो है ना खत्म हो चुका है, हम लोग अभी भी नहीं दे सकते हैं और आज हम लोग दुकान भी सारा नहीं खोल सकते हैं। माफी देते हैं, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि बैठ के हम लोग अर्जन अपना आप में समझौता कर लें। जो प्रिंसिपल बोले कि हम लोग मानने तैयार है कि नहीं? एकदम तैयार है। अगर हम लोग से बात करती है प्रिंसिपल आके और उस सारे सब ग्रुप के साथ में, अकेला हम लोग नहीं जाएंगे, अकेला एक एक करके नहीं जाएंगे। जान किए हम लोग फी कहाँ से दें? जब से स्कूल में जब क्लास नहीं कर रहा है तो हम लोग फीस क्यों दें उसको? जब से स्कूल खुलेगा हम लोग क्लास देंगे। अभी सबका बिजनेस बंद है, रूम वाला रेंट मांग रहा है, हम लोग रेंट देंगे, खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कहाँ से भी पूरा करें उसका? समझ नहीं, पूरा प्रेशर दे रही है, फी जमा कीजिए, फी जमा कीजिए, फी जमा कीजिए। कब तक जाम रखिएगा? जब तक फी माफ नहीं करेंगे तब तक। आप बताइए किस लिए? स्कूल का फी नहीं दे पा रहे हैं भैया, कहाँ से देंगे? 3 बच्चे पढ़ते हैं और इतने दिनों से दुकान बंद है, काम सब बंद है, कहाँ से फी देंगे? इसीलिए जाम किए हुए। जी आप बताइए। जब तक नहीं देंगे, पैसा अभी बहुत दिक्कत में है, स्कूल फीस से परेशान कर रहा है, कहाँ से हम देंगे? नहीं दे सकेंगे, इसीलिए जाम किए हुए। हाँ इसीलिए जाम करे हैं। आप बताइए सर किस लिए? The management of the school, especially in St. Teresa's, my kid is studying here from the last 6 years. I have never denied for the payment of school fee. लेकिन स्कूल का आपको देखिए कि एक ब्रांच जूनियर स्कूल जिला कैंपस क्या कहते हैं, जिला परिषद कचहरी के पास है, एक यहाँ अलीगंज में, एक बाईपास में हो गया है। स्कूल पैसा लेकर के अपना एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन इतना होने के बावजूद ही आज इस गार्जियन की स्थिति ये है कि किसी का नौकरी चला गया है, किसी का पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा आप लीजिए, ठीक है, आप एनुअल फी मना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्यूशन फी हम लोग का डिमांड है कि ट्यूशन फी में कम से कम एटलीस्ट 50% कंसीडर कीजिए। फीस आपका मैनेजमेंट कर रही है कि फीस हम माफ किए हैं, फीस हम कम कर दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि मार्च से लॉकडाउन हुआ सर, और फ्रॉम द मार्च टू हम लोग 3 महीना का कम से कम कंप्लीट फीस माफी मांग रहे हैं। लेकिन देखिए, लोकतंत्र है और इंडियन डेमोक्रेसी में ये फंडामेंटल राइट दिया गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कि हम लोग अपनी मांग को पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस चीज़ को समझ रहे हैं। हम चाहते हैं इस मीडिया के थ्रू, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट भागलपुर में नवगछिया थाना क्षेत्र के सिमरा में विद्युत करंट की चपेट में आने से रोबिन कुमार मिश्रा की मौत हो गई। वहीं मौत से नाराज आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर देवव्रत कुमार की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार रोबिन मिश्रा अपने घर में बिजली का सामान ठीक कर रहा था, इसी दौरान उन्हें करंट लग गया। घायल अवस्था में परिजनों ने रोबिन को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गया, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी क्रम में परिजनों ने डॉक्टर देवव्रत पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस संबंध में डॉक्टर देवव्रत कुमार ने बताया कि अस्पताल लाने के क्रम में रोबिन की रास्ते में ही मौत हो गई थी। बावजूद इसके परिजनों ने उनके साथ मारपीट किया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही नवगछिया थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ कृष्णा यादव की खास रिपोर्ट। तो बच्चा सब हंगामा करने लगा, क्यों नहीं देख रहे हैं? तो इस डॉक्टर साहब के मन में वह खत्म हो चुका है। तो बच्चा सबको लगा कि नहीं, नब्ज इसका चल रहा है, नब्ज चल रहा है, इसी कारण थोड़ा सा बच्चा सब हंगामा किया। लेकिन तब तक डॉक्टर साहब बोला कि जो है खत्म हो चुका है। सोचे मायागंज ले जाएंगे, यही खत्म हो चुका था करंट लगने के वजह से। नब्ज उसका जो है ना, लास्ट में जब देखा गया तो लगा कि नब्ज उनका टिमटिमा रहा है, इसलिए बच्चा सब जो है ना डॉक्टर साहब को चिल्लाने लगे। तो कुछ लोग दबाए उसके चेस्ट को, तो लगा कि जैसे मतलब मुंह से उल्टी आ गया। हम लोग मन में उम्मीद हुआ कि कहीं जान बचा हुआ हो, तो डॉक्टर साहब को बुलाने गए, डॉक्टर इधर कैंपस में थे। तो इसी टाइम में जो खाना खाने के बाद जाएंगे, तब तक में जो है जी। तो मरीज को लेकर के आया तो डेड बॉडी ही था, तो उसको रखवाए, हम चेक किए, हार्ट बीट सब गायब था, पल्स कुछ नहीं था। तो इसके गार्जियन को हम बढ़िया से समझा दिए कि आपका मरीज अब आपके पास नहीं है, उसका डेथ हो चुका था, इलेक्ट्रिक शॉक में था, तो चला ही जाता है उसको। तो फिर बोला क्या सुनने भैया लोग आता है, तो फिर हम रुके रहे। उसका भाई लोग आया तो फिर उसको भी कन्विंस कर दिए। उसको बोले कि इलेक्ट्रिक शॉक है, यदि आप कुछ यदि इंश्योरेंस वगैरह है तो फिर पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा।
यदि नहीं है तो फिर इसको आप घर ले जाइए। तो बोला कि सो हाँ है, सो हम और लोग आ रहा है घर से, तो बात कर लेते हैं कि पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं कराना। तो फिर तब तक हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर भी दिए। उसके बाद क्या हुआ, सो आया 4-5 आदमी इधर से आया, फिर उसको भी समझा दिए, लोग भी सब समझ गया। सब बाहर बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। तो फिर एक आदमी उनसे मिलने के लिए आता, बाहर में हम वो मंदिर के पास उससे बात कर रहे थे। उसके बाद इधर से करीब 100-150 आदमी आया आया। उसके बाद डॉक्टर कहाँ है, भीतर घुसा। हमको लगा पेशेंट देखने के लिए गया है, हम उसको देखे जाते हैं। फिर जब भीतर से जब आप बाहर आया तो पेशेंट को लेते हुए बाहर आया। उसके बाद जाने लगा, तो हम उसको रोके क्या है, तो हम बोला कौन है, बोला कि उसी में से कोई बोला कि डॉक्टर है। तो बोला कि देख जिंदा है, तुम इसको मरा हुआ कह रहे हो। हम कहे कि ऑलरेडी मरा हुआ है तो उसको जिंदा कैसे कहेंगे। उसको फिर हमको चेक करवाया, उसको फिर हमको एडमिट करके ले गया वहाँ क्या कहते हैं रोड पर। उसके बाद बैटूट से मारा, यहाँ पर हम उधर गए, यहाँ पर पूरा कीचड़ लगा हुआ था, खेल दिया वहाँ। उसके बाद फिर हमको घसीट के ले गया वहाँ डॉक्टर राय के पास। डॉक्टर राय के पास फिर दिखवाया हमको। फिर वहाँ से हम लोग हम वहाँ से भाग के चले आए हॉस्पिटल। फिर लोग उसको पेशेंट को ले करके चला गया। फिर वहाँ से फिर अभी थोड़ा देर पहले फिर उसको। सुपौल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के यात्रा कर रहे कई वाहन चालकों से जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही पुलिस ने लोहिया नगर में बिना मास्क वालों से जुर्माना लिया। सुपौल से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। ये अभियान लगातार चल रहा है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार इस अभियान को चला रहे हैं। इसमें मास्क चेकिंग, पोस्पा और वाहन चेकिंग एक साथ चल रहा है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए ये जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार ये नियमित रूप से चलेगा। अभी इसमें दो चीज़ हैं कि एक तो ये है कि विधि व्यवस्था की समस्या एवं और जो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 को देखते हुए सरकार का निर्देश है कि जब भी बाहर निकलें सार्वजनिक जगहों पे मास्क लगा के ही जाएं। उसको इंश्योर करेंगे। सबसे अपील भी करते हैं कि मास्क लगा के ही बाहर निकलें और वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद। देखिए हेल्थ विभाग की तरफ से ऐसा कुछ है गाइडेंस, हम लोगों को अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं हुआ है। जैसे होगा तो हम लोग वो भी देंगे। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड उपाध्यक्ष अशोक यादव के आवास पर आरजेडी के दिवंगत नेता रघुवंश सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान कंचन कुमार राजा के अलावा आरजेडी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रघुवंश बाबू के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद
जिले के संग्रामपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रानी प्रभावती हाई स्कूल परिसर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में मतदान कर्मियों को मतदान से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी गई है। इस दौरान मास्टर ट्रेनर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मतदान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए मतदान से जुड़े कर्मियों को विशेष रूप से ट्रेन किया गया है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। इनका उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव 2020 के लिए हम अपने कर्मी को वोटिंग के लिए कितना सशक्त कर सकते हैं, आने वाली कठिनाई से अवगत करा सकते हैं, ईवीएम का संचालन में या फिर प्रपत्र भरने में जो सारी कठिनाई है उसके लिए हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि हमारे कर्मी सशक्त रूप से मतदान कार्य को संपन्न करा सकें। आज में स्वास्थ्य विभाग आज के अभी द्वितीय पाली में बैंक कर्मी, अंचल के कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के और सामान्य स्थिति में ये 3 विभाग के लोग अभी हैं सेकेंड सिटिंग में। आवश्यक सेवा के 50% लोगों का पहले सिटिंग में था और 50% लोगों का अभी चल रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है जी। मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कन्या मध्य विद्यालय संग्रामपुर में हूँ, लेकिन आज के ट्रेनिंग में मैं मास्टर ट्रेनर के तौर पर यहाँ प्रशिक्षण दे रहा हूँ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के पुलिस लाइन रोड में अवस्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में बनाए गए अस्थायी जेल की खिड़की तोड़कर एक बंदी फरार हो गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। डीएम और एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से फरार कैदी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार कोरोना का संक्रमण जेल में न पहुंचे, इसके लिए एहतियातन स्कूल परिसर में ही अस्थायी रूप से जेल बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल के साथ सुमित मिश्रा की खास रिपोर्ट। देखिए, कोविड-19 से जेल के बंदियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जनपद कन्नौज में एक विद्यालय में एक अस्थायी जेल की स्थापना की गई है, जिसमें वर्तमान में 62 कैदी हैं। एक कैदी सोनू उर्फ प्रमोद पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी ग्राम कुशलपुरवा थाना तालग्राम, ये आर्म्स एक्ट में बंद था। अभी 31 तारीख को ये इसमें दाखिल कराया गया था इसको, और बीती रात ये जो है जेल से, अस्थायी जेल से निकल के भाग गया है। इसके कुल मिलाकर के 6 मुकदमे हैं इसके ऊपर, जिसमें कि 2 चोरी के मुकदमे हैं, एक एक्साइज एक्ट का मुकदमा है और 3 मुकदमे हैं आर्म्स एक्ट के, जिसमें कि 2 आग्नेयास्त्र है और एक चाकू वगैरह है। तो इसकी रिसेंटली HSP खोली गई थी, तो हमारे पास पूरा डेटा है और इसके लिए कई टीमों का गठन किया गया है और हम लोग शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें मैदानी कार्रवाई होगी।